आज कयादू मैया गर्भ में बालक है तो कथा सुन रही, भगवान की लीला गुण को श्रवण पान कर रहे हैं। इधर हिरण्यकश्यप जंगल गया है, बैठ करके कठोर तपस्या हिरण्यकश्यप ने किया, बड़ा ही कठोर तप किया। इसके तपस्या से ब्रह्मा जी महाराज खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, लेकिन ये बैठा है, नेत्र नहीं खोल रहा है। तो ब्रह्मा जी खुश होकर के कहते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो ब्रीयतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, ब्रह्मा जी बोले कि महाराज उठ जाओ, तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हुआ और यहाँ आ गया, उपस्थित हो गया हूँ। मांगिए क्या चाहते हैं, जो भी वरदान चाहिए आप मांग सकते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा इतना अच्छा मौका मिला है तो मांग ही लेता हूँ। तो उसने एक ही वरदान मांगा, कहता है ब्रह्मा जी हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भैया कैसे अमर बना दूं, अगर आपको हम अमर होने की वरदान देंगे तो कल कोई दूसरा तपस्या करेगा, वो कहेगा हमको भी बना दीजिए, हम तो सृष्टि करने वाले हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, अगर इस प्रकार अमर होने की वरदान देने लगे तो ये सृष्टि का नियम गड़बड़ हो जाएगा। प्यार से बोलो। अब ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता, इसके बदले और कुछ मांगो। तो उसके बाद में हिरण्यकश्यप कहता है अगर आप ये वरदान नहीं देना चाहते हैं तो मैं जितने और मांगू सब देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है मांग लो। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने अपने पूरा बुद्धि लगा करके जितना दिमाग उसके पास था सब इस्तेमाल किया। कहता है कि महाराज मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, शस्त्र अस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, देवता से मनुष्य से मेरी मृत्यु ना हो। और ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में जितने प्राणी हैं, जितने प्राणियों को आपने बनाया, कोई भी मुझे नहीं मार पाए। और लास्ट में सोचता है कुछ तो नहीं रह गया, फिर कहता है कि ब्रह्मा जी 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप को लगा अब तो सब मांग लिया, इसका अर्थ है सीधा अमर हो जाना। बाहर भीतर दिन रात, पानी में, जल में, जमीन में, देवता से मनुष्य से, शस्त्र अस्त्र से 12 महीनों में नहीं मरेगा तो अमर हो गया। अब तो बड़ा खुश हुआ, घर गया और इसने सोचा कि अब इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं मार पाएगा। अब हिरण्यकश्यप ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया, सबको कष्ट देता है, जितने वहां के प्रजागण हैं। उस राज्य में साधु संत अगर हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कथा करते हैं तो सबको दंड देता है। उसने साफ मना कर दिया मेरे राज्य में कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होगा, कोई नारायण को रिझाने के लिए काम नहीं करेगा, कोई उसकी चर्चा नहीं करेगा। सब भयभीत हो गए, कोई भी भगवान का नाम नहीं ले पाता था। ऐसा उसने कानून बनाया, शासन चलाया। अब उसके बाद में छोटा सा बच्चा इनके घर में हुआ। उस छोटा सा बालक का नाम है प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करता था। उसने सोचा कि अब ये बेटा इतना सुंदर, इतना दिव्य बालक हुआ, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। और गुरुकुल में भेजा गया और गुरुदेव से कह दिया कि महाराज हमारे बालक को दैत्य नीति पढ़ाना, इसको ये कहना कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप।
अब प्रहलाद जी को गुरुकुल में रख के घर आया। अब प्रहलाद जी महाराज को उनके गुरुदेव जी पढ़ाते हैं। दो गुरु हैं संडा मर्क नाम के, दोनों दैत्य नीति पढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज पहले से पढ़ के आए हैं, पहले से ज्ञानी हैं। इनको कुछ शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जब माँ के गर्भ में थे तब से ही पूरा ज्ञान इनको मिल चुका था नारद जी द्वारा। अब तो एक जगह बैठ के भगवान का भजन करते, अपने दोस्तों के साथ में भजन करते हैं। और एक दिन प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु गुरुकुल गया है और अपने बालक को गोद में रख कर के सवाल करता, बेटा ये बताओ तुमने यहाँ रह कर के क्या पढ़ लिए? प्रहलाद जी बोले, मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान मिला। पिता ने पूछा, प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्नं धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतोया धरिमाश्रयेता। आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं, पिताजी ये दुनिया एक अंधकूप है। ये संसार क्या है? एक अंधकूप समान है, अंधेरा कुआं है। अगर आप इस संसार में लिप्त होकर के यही संसार के बंधन में फंसे रहोगे तो यहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम आपको बता देते हैं, पिताजी समय रहते ही संभल जाइए। इस संसार रूपी अंधकूप से निकलने के लिए नारायण नाम ही एक सहारा है। इसलिए अभी टाइम है तो भगवान नारायण का भजन कर लीजिए। प्रहलाद जी महाराज बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। पिताजी को बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। ये संसार एक अंधेरा कुआं समान है। अगर आप अंधेरे कुएं में गिर गए तो वहां से बाहर आना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। बाहर तो आ जाओगे लेकिन सहारा की आवश्यक पड़ेगी। कोई आपको बाहर निकालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अंधेरा है तो वहां प्रकाश भी होना जरूरी है। निकालने वाला भी ऐसे ही निकाल नहीं पाएगा, रस्सी भी होना जरूरी है। कुआं बहुत गहरा है तो जिस प्रकार अंधेरे कुएं से बाहर आने के लिए 3 चीज का आवश्यक पड़ता है, निकालने वाला व्यक्ति, रस्सी और प्रकाश, लाइट। उसी प्रकार ये संसार रूपी अंधकूप से निकलने के लिए 3 चीज का आवश्यक पड़ता है। एक है बाहर निकालने वाले, वो कौन है? गुरु। और सत्संग का आवश्यक पड़ता है, वो है रस्सी। और ज्ञान रूपी प्रकाश जब तक ना हो हम इस संसार के अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए समय रहते ही संभल जाइए, अपने आप को संभालो। टाइम बीत जाए तो हम किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहीं फंसे रह जाएंगे। अगर ये संसार में फंस करके हमारा प्राण निकल गया तो फिर दोबारा यहीं आना पड़ेगा।